एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्णा, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, इस व्रत की कथा और क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नाम से जानी जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, वो अवश्य नरक में गिरते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्थ प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह एकादशी का व्रत पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में की जाती है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, रतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत फलदायी है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिद्वाज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम विपरीत स्वभाव का था। वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। उसे अपने भाई का धर्मपरायण व्यवहार पसंद नहीं था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई राजा महिद्वाज से द्वेष रखता था। वह हमेशा अपने भाई को मारने और उसके राज्य को प्राप्त करने के अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन अवसर पाकर उस पापी वज्रध्वज ने रात्रि में अपने बड़े भाई राजा महिद्वाज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण महिद्वाज की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी, अनेक उत्पात करने लगी थी और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराती और परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन दयालु ऋषि ने प्रेत को देखा और अपने तपोबल और दिव्य शक्तियों से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने
पीपल के पेड़ से राजा महिद्वाज की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और उसे मोक्ष का मार्ग बतलाकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।